हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम पर। ठीक है, तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल और इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। है ना, देखिए क्लास 7 जो है इसमें है चैप्टर ट्रायंगल एंड इस प्रॉपर्टी में। तो पहले हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जो होता है एक क्लोज फिगर होता है जो एक 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, ये क्या है? क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसके क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम, ये क्या है आपका पी क्यू और आर, है ना। तो इसके साइड्स कितने हो जाएंगे? देख लीजिए, साइड्स देख लीजिए 3 होते हैं। 3 साइड्स होते हैं। इसके कौन कौन से? पी क्यू हो जाएंगे, उसके बाद आपका क्यू आर हो जाएगा, उसके बाद आपका पी आर। ठीक है, ये आपका 3 साइड्स हो गए। अब इसमें आपके कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल पी, है ना। और 3 वर्टेक्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, वर्टेक्स 3 वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे? पी क्यू और आर। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपके ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, चलिए मीडियम के बारे में। ठीक है, ये होता है मीडियम। देखिए, कोई भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये आपका क्या है? वर्टेक्स ए बी सी। ठीक है, तो उसके वर्टेक्स से ये कहाँ से स्टार्ट होगा? मीडियम स्टार्ट होता है आपका वर्टेक्स से। ठीक है, तो वर्टेक्स स्टार्ट होगा कहाँ से? मीडियम से। मीडियम से हम स्टार्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे? यहाँ से इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? डी। तो ये क्या है आपका? ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। और डी सी क्या है? इसका मीडियन है। डी सी क्या है? मीडियन है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। ठीक है, तो दिस इज द मीडियम। ठीक है, एक ट्रायंगल में आपके मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं? 3 मीडियन हो सकते हैं। कितने? 3 मीडियन हो सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपको ए बी और सी, अगर आप ए वर्टेक्स उठाते हैं तो यहाँ पर आप रख देते हैं इसको, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं डी। तो बी सी का मीडियम क्या हो जाएगा आपका? बी सी का जो पॉइंट है डी हो जाएगा और मीडियम क्या हो जाएगा? ए डी। ए डी क्या है? मीडियम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियम। चलते हैं ट्यूड। ठीक है, ये एल्टीट्यूड के बारे में हम जान लेते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है। किसी भी वर्टेक्स से, है ना, किसी भी वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पर जो हम लाइन लेकर जाते हैं वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए सी वर्टेक्स है और अपोजिट साइड क्या है इसका? ए बी। ए बी पर हम लेकर गए तो यहाँ पर ये आपका क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसके लंबवत। तो क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। ठीक है, सपोज कीजिए अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक फिगर इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या होगा? अगर यहाँ पर देखा है, अगर यहाँ को वर्टेक्स अगर लिया जाए तो यहाँ पर आपका ये आपका एल्टीट्यूड, अगर मीडियम अगर देखा जाए तो मीडियम आपका यहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये आपका मीडियम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये क्योंकि परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये एल्टीट्यूड हो जाएगा ए बी, ये आपका सी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। इसको हम जान देते हैं, हम दे देते हैं डी। तो सी डी क्या हो जाएगा आपका? एल्टीट्यूड हो जाएगा। उसको ए बी सी डी ई दे देते हैं तो ई सी ई क्या हो जाएगा आपका? मीडियम हो जाएगा। सी ई क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीडियम आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें देखिए बहुत इजी है, ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, देखिए एक्सटीरियर और इंटीरियर होता क्या है हम बना देते हैं आपका। पहले ये आपका मान लीजिए क्या? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, ये एंगल 4 है, ये
ये एंगल 1 है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये एंगल 1 है, तो यहाँ पर देखिए जो एक्सटीरियर पहले होता क्या है, एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं। एक्सटीरियर जो होता है आपका आउटसाइड, इसके बाहर, जैसे एक सर्कल है ना, सर्कल इसके बाहर वाली जो पॉइंट्स होंगे जैसे ए बी सी, ठीक है, ये सब जितने भी पॉइंट है इसको वो क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर बोलते हैं, और जो इनसाइड होते हैं, इनसाइड पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो एक्सटीरियर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इंटीरियर साइड का जो अपोजिट साइड होता है ना, ठीक है, उस पॉइंट के अपोजिट साइड, मतलब कहने का मतलब ये है कि द सम ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज equal to the एक्सटीरियर साइड। ठीक है, एक्सटीरियर साइड हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए, साइड नहीं। ठीक है, तो ये आपका, अब जैसे एंगल 1 है आपका, ठीक है, मान लीजिए एंगल 4 के इक्वल कौन कौन होगा आपका। अब देखिए ये क्या है, इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है, द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलिए। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, इसमें आपका क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए बी सी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है। तो इसमें जो इस एंगल होता है आपका, ये 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60, है ना। 60 अगर तीनों को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, कितना हो जाएगा ये आपका 180, कितना 180। तो दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बनेगा, इसमें कैसे आप निकालेंगे। मान लीजिए ये कितना दिया है, 40 दिया है, ये तो यहाँ है 50, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, x प्लस 40 प्लस 50 इक्वल टू 180, x प्लस 90 प्लस 180, और क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल के बेस पर होता है आपका, ठीक है, एंगल के बेस पर आपका कौन कौन सा होता है। इसमें होता है आपका राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। दूसरा होता है आपका क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फिर तीसरा होता है एक आपका एक्यूट एंगल। कौन सा, एक्यूट, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 to 180 होता है, और ये होता है आपका क्या, एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद बेस के अगर आप देखेंगे आर्म के बेस पर, तो आर्म के बेस पर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद आता है आपको क्या, इसमें आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम, अब ये देखिए एंगल के बेस पर हो गया आपका, और ये आपका आर्म के बेस पर। तो हमें मेन पढ़ना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्वियसली आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अपने ट्रायंगल के टाइप जो इसमें पढ़ने हैं आपको क्लास 7 में। ठीक है,
इसे हमने पूरा बता दिया है, आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है कि इसमें जो सभी साइड्स होते हैं क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं, ए बी सी, है ना। इसके एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सम ऑफ द ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये क्लियर है आपको? फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें आता है आपका क्या? आइसोसेल ट्रायंगल। क्या? आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, आई थिंक इसमें जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो इसमें जो 2 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से? ये 2 एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? आइसोसेल। और फिर स्केलर ट्रायंगल में आपके तीनों डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके टाइप्स हो गए और मेनली यही पढ़ना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज में, इसके बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 साइड्स है, ये ना, ए बी सी, ये 2 साइड्स हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी मेन है। 2 साइड्स होते हैं इसमें जो, ये ए सी और ए बी, ये किसके कहने का मतलब कि ये थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। एनी 2 साइड्स, द सम ऑफ द एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए सी प्लस, क्या आ जाएगा इसमें? ए सी और ए बी इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा इसमें? बी सी, ठीक है। तो ये चीज़ आता है आपका, ठीक है। और मान लेते हैं अगर इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें अगर इसको देखा जाए बी सी यहाँ पर प्लस बी सी हो गया और ए बी हो गया, ठीक है। तो ये किसके ग्रेटर होगा? ए सी के, ठीक है। तो उस साइड से आपका ग्रेटर होना चाहिए, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद एक और आता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई हम ट्रायंगल ले लेते हैं, देख लीजिए। इसमें एक आपका जो होना चाहिए, जो अपोजिट साइड वाला होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आपका हाइपोटेनस होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एक जो एंगल होना चाहिए कितना? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके अपोजिट साइड वाला क्या होना चाहिए? इसमें ये हाइपोटेनस होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए हाइपोटेनस, ये आपका ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। अब यहीं पर देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? जो होता है यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी निकल के आएगी। पाइथागोरस मतलब कहने का मतलब ये जो क्या होता है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? एल्टीट्यूड और प्लस बेस के होल स्क्वायर के, है ना। तो ये एल्टीट्यूड प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, ये आपका ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों साइड से जितना भी ये एंगल है आपका, इन दोनों साइड से ये जो थर्ड साइड का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए, अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका 40 है, ये आपका क्या है 50 है। ये हमेशा कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।